हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोपहर से आज मैंने करी अपने वीडियो की शुरुआत और करीबन अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है और अभी बच्चे आएंगे 1-1:30 बजे तक, मेड आएगी मेरी 1 बजे तक। तो मेरे पास में भी 1 घंटा है। घर के जो बेसिक वाले काम है वो तो सारे हो गए हैं, अभी कुछ एक आध एक्स्ट्रा काम बाकी है। एक तो ये कपड़े सुखाने का काम, मशीन तो खैर कब से ही बंद हो गई थी, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, तो ठंड मतलब पानी वाला जो काम होता है ना वो करने का मन नहीं हो रहा था। तो लेकिन अब जब घर के सारे काम हो गए हैं तो अब टाइम से अगर कपड़े सुखाऊंगी ना तो फिर टाइम से कपड़े सूख भी जाएंगे, क्योंकि दिन को 12-1 बजे के बाद में ही धूप जो है वो थोड़ी बहुत आने लगती है, शाम को 5-6 बजे तक रहती है। आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आप लोग है ना इस वीडियो का बहुत दिन से वेट भी कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इससे जो आज मैंने वीडियो बनाया है ना इससे रिलेटेड इस यहाँ यूट्यूब पे तो आते ही हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप एक तो आपकी एज कितनी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने इतना अपने आप को मेंटेन कैसे रख रखा है जबकि आपके 2 बच्चे हैं। तो देखिए, एज तो ऐसा है कि एज तो बता ही नहीं चाहती कोई लड़की या कोई भी लेडीज़, अपनी एज नहीं बताती है, तो एज तो साइड में रख देते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेकिन हाँ, ये है कि मेंटेन तो मैंने रखा हुआ है और मेंटेन रखने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ कि इस एज में भी मैंने मतलब जो मेरा, आप समझ लीजिए कि जो बॉडी है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, एक्टिव भी रहती हूँ। तो कैसे क्या कुछ करती हूँ सब कुछ आपके साथ में आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक हमारे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बैठ जाती है कि यदि हमको पतला होना है ना तो एक तो हमको खाना कम करना पड़ेगा, डाइटिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ को हमको छोड़ना पड़ेगा, मतलब मीठा छोड़ना है, फास्ट फूड छोड़ना है, सब चीज़ हमको छोड़नी होगी, तभी जाके हम पतले होंगे, ठीक है। और ढेर सारी घंटों घंटों हमको एक्सरसाइज करनी होगी और घर पे यदि टाइम नहीं मिलता है तो हमको जिम जाना पड़ेगा, हमको बाहर जाके बहुत मतलब वॉक वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये सब मुझे मिथ लगते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पतला होना है या अपने आप को मेंटेन रखना है या एक्टिव रखना है ना, एनर्जेटिक रखना है, तो आपको इतना पसीना बहाने की या इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम कुछ अच्छी आदतों को अडेप्ट करें ना, अपनाएं ना, तो हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक होगा। और अगर आप जिम जाएंगे या कसरत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं ना, या मतलब पैसे बिगाड़ेंगे ना, तो वो जो चीज़ होगी वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए होगी। क्योंकि आपको ये तो सबको भी पता है कि यदि हम जिम जाते हैं ना तो हाँ, ये है कि आप पतले हो जाओगे, लेकिन अगर आप जैसे जिम बंद करोगे ना तो उसी ही स्पीड से आप वापस मोटे भी होते हो। ये शायद किसी को चीज़ पता नहीं होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही टिप्स दूंगी कि आपको ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना घंटों पसीना बहाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर भी आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो। तो यदि आपको पतला होना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना फूडी होते हैं, फूडी मैं भी हूँ, मुझे भी पसंद है खाना, लेकिन खाने का एक टाइम होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप कॉन्स्टेंटली खाते ही जा रहे हो और खाने में आप क्या चीज़ खा रहे हो ये भी मैटर करती है, ठीक है। इसके अलावा एक ये चीज़ भी है कि शाम को आपने देखा होगा कि हमारा जो डिनर है ना वो शाम को 6-6:30 बजे तक ऑलमोस्ट हो ही जाता है, ठीक है। 6-6:30 बजे होता है और उसके बाद में नेक्स्ट डे भी मतलब मैं खाना जो है ना मंदिर जाती हूँ, उसके बाद में आने के बाद में ही खाती हूँ। तो एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है कि पेट जो है वो मेरा खाली रहता है, रिलैक्स रहता है। एक मतलब जो पूरे दिन में मैंने खाना खाया है ना, तो एक समय मिल जाता है कि मेरा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि एक बार जब हम खाना खाते हैं ना तो पूरा 16 घंटा लगता है उस खाने को डाइजेस्ट होने में। ये कुछ चीज़ें जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, और हम कॉन्स्टेंटली हर आधे 1 घंटे में कुछ ना कुछ चटर पटर खाते ही जा रहे हैं। और कुछ लोगों को तो होता है कि जो फ्राइड आइटम्स होते हैं या फिर जो फास्ट फूड होते हैं या फिर जो आजकल पैकेट्स वाले फूड, सबसे मेन चीज़ तो हो गई कि पैकेट वाली चीज़ें, मतलब लोगों को काम नहीं करना, आजकल की जो औरतें उनको काम नहीं करना, उनको मतलब हर चीज़ें जो है जाते हैं डी-मार्ट गए या कहीं पर भी किसी भी सुपरमार्केट गए, आजकल हर चीज़ें जो है वो पैकेट में मिलने लग गई है और बस पैसे देते हैं, चीज़ें ले आते हैं और खा लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, मतलब आपका मोटापा तो बढ़ाती आपकी मतलब आपकी हेल्थ को वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आप सबको पता भी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप
अगर आप खाने के शौकीन भी है ना तो एक टाइम पीरियड बनाइए कि एक बार हमने कुछ भी खाया ना तो उसके बाद में 2 घंटे तक हम कुछ भी मुंह में नहीं डालेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रात को खाना खाते हैं तो रात को खाना खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। शाम को 7 बजे के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको भूख लग भी रही है तो आप सैलड्स खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रोटी सब्जी या कोई भी पैकेट वाली चीज़ें जो होती है ना वो आपको नहीं खानी है। सेकंड चीज़ ये। थर्ड चीज़ ये हो जाती है कि आपको दिन में करीबन 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीना है, और पानी आपको गुनगुना पानी पीना है। मतलब जो ठंडा पानी होता है, फ्रीज़ का पानी तो आप बिल्कुल बंद ही कर देना अगर आप पीते हैं तो। और उसके बाद में अभी तो ठंडी का मौसम है, सर्दी है ना, तो मटके का पानी भी आप अवॉइड कीजिए। आप गुनगुना पानी जो होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी जो होता है ना गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, वो आपको मॉर्निंग में पीना है, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं ना तो बिल्कुल जब खाली पेट होता है ना तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अच्छा गर्म पानी पीना है। उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप डाल के पी सकते हैं। लेकिन उसके बाद में पूरे दिन में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी जो है वो पीजिए। उससे आपका डाइजेशन जो है ना वो अच्छा होगा, और यदि डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके अंदर एक हमेशा एनर्जी बनी रहेगी। तो थर्ड जो टिप्स है, मेन चीज़ ये है कि आपको करीबन 3 से 4 लीटर पानी जो है वो ज़रूर पीना है। फोर्थ चीज़ ये कि बहुत से लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है, या तो मिठाई खाएंगे, कुछ कहते हैं हमको तो मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो चॉकलेट इतनी ज़्यादा खाते हैं ना कि पूछो मत। तो चॉकलेट जो है वो भी तो एक तरह की स्वीट ही है ना, उसके अंदर तो कितनी तरह मतलब ऐसी शुगर्स होती है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती, और फिर धीरे धीरे ना हम बहुत ज़्यादा जब खाते हैं ना तो एक फैट की लेयर हमारी बॉडी के अंदर बन जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, अगर आप मोटे हैं, अगर आपकी जो वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो आप महीने या 2 महीने के लिए बिल्कुल मीठा छोड़ ही दीजिए। ज़रूरत ही नहीं है मीठा खाने की। अगर आप मीठा कम करते हैं, रात को खाना बंद कर देते हैं, ठीक है, और दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका महीने का 2-3 किलो वज़न तो वैसे भी कम हो जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर करके देखना, ठीक है। तो मीठा जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना तो आप कोशिश कीजिए कि आप शक्कर की जगह आप गुड़ खा सकते हैं, ठीक है। गुड़ जो होता है वो इतना ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। शुगर जो होती है वो तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो शुगर की जगह आप गुड़ का यूज़ कीजिए, ठीक है। और गुड़ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपको जैसे कि तला भुना ये सब खाने का शौक़ होता है ना, तो मतलब आपको रोज़ नहीं खाना है। मतलब घर के अंदर तो हर कोई रोज़ नहीं बनाता, लेकिन हाँ आजकल वो जो पैकेट वाली चीज़ें होती है ना वो मतलब खाते ही हैं लोग ना, तो वो आपको बंद करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े से स्लिम दिखे, मेरे जैसे आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, है ना, हमेशा एनर्जेटिक रहें। तो इसके लिए आपको ये पैकेट वाले फूड जो है वो खाने बंद करने ही पड़ेंगे। इसकी जगह आप घर पे चीज़ें बनाइए, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, आप भी शौक़ से खाएंगे। और घर पे कैसा होता है कि हम अपनी पसंद से चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। और डीप फ्राई करने के बजाय यदि आप किसी भी चीज़ को शैलो फ्राई करके अगर खाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और वीक में एक दिन ऐसा रखिए कि पूरे दिन में आपको सिर्फ फ्रूट और सैलड जो है ना वो खाना है। मतलब 7 दिन में से 6 दिन जो है वो आप नॉर्मल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें खाइए, ठीक है। चावल की मात्रा जो है वो कम कर दीजिए। अगर आप आलू खाने के शौकीन है तो आलू जो है वो बिल्कुल कम कर दो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स होती है ना जिनको आप मतलब फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको वज़न कम करना ना, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मेरी भी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो वज़न कम करना चाहती है लेकिन डेडिकेशन नहीं है। वो जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खाने पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। तो जिम जाते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा आप मतलब मोटिवेट रहते हो कि हमको जिम जाना है, चले भी जाते हो, पैसे भी खर्च कर देते हो, बहुत मेहनत भी करते हो, वज़न कम भी हो जाता है। 5-10 किलो वज़न मतलब कम कर देती है लेडीज़ें बहुत मेहनत करके। लेकिन जैसे ही जिम बंद करती है और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो उन्होंने खाना बंद किया हुआ होता है ना, उनको इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना कि वो फिर से जैसे ही खाना स्टार्ट करती है ना तो फिर वज़न जो होता है ना वो बिल्कुल डबल स्पीड से ना बढ़ जाता है, मतलब सही में तो वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमेशा एक जैसी लाइफ स्टाइल रखिए, है ना, तो उन चीज़ों का आप लॉन्ग टाइम तक फॉलो भी कर पाओगे। पता नहीं मैं चीज़ें जो है वो समझा पा रही कि नहीं पा रही। जो चीज़ें मैं हमेशा से करती हूँ मैं आपके साथ में वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और शाम को खाना खाने के बाद में आपको खाते में, मतलब चाहे आप सुबह का खाना खाएं या शाम का खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद में आपको लेटना या बैठना नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आपके घर के आधे काम जब हो जाते हैं ना तो उसके बाद में आप अपना लंच या फिर डिनर वो कर लो, और फिर लंच और डिनर करने के बाद में बाकी का बचा हुआ काम जो है ना वो आप बाद में करो। उससे क्या होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद में यदि हम बैठते हैं ना तो सीरियसली मेरा वज़न जो है ना वो तो लिटरली इतना जल्दी बढ़ता है। अगर मैं कॉन्स्टेंटली 15 से 20 दिन तक खाना खाने के तुरंत बाद में लेट जाऊँ या
बैठूँ ना तो मेरा वज़न जो है ना करीबन 2 से 3 किलो वज़न बढ़ जाता है, और ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यदि आपकी भी हैबिट है कि खाना खाते में आप सोने की आदत है या बैठने की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए। खाना खाने के बाद में आधे पौन घंटे तक आप छोटे मोटे घर के काम जो है वो करते रहिए, जैसे कि कपड़े सुखाना है, कपड़े फोल्ड करना है, या कोई छोटी मोटी डस्टिंग का काम है, या कुछ भी किचन का काम है वो आप करो, और फिर उसके बाद में आप बैठ सकते हो। और उसके बाद में भी आप आधे पौन घंटे के बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी पियो, तो आपका डाइजेशन जो है वो सही रहेगा। मतलब कहते हैं ना कि हमारे शरीर की 80 से 90% जो बीमारियां होती है ना वो पेट से ही आती है, ठीक है। तो अगर आपका पेट सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा, तो सब कुछ सही रहेगा, फिर आपको किसी के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज तो मैंने बहुत सारा ज्ञान जो है वो आपको बांट दिया है, और ज़रूरी भी था क्योंकि मेरे पास में मतलब काफ़ी टाइम से ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो आ रहे हैं, और मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेकिन पता नहीं दिमाग से निकल जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि काम तो मैं करती रहूँगी, आप उसको भी देखते रहना, लेकिन हाँ मेरी जो बातें हैं और जो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए ना, सीरियसली उनको आप फॉलो ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा कारगर है। और मतलब आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने 5-10 दिन किया और फिर आप सोचेंगे कि श्रद्धा ने बोला हुआ तो कुछ है नहीं है। ये आपको फॉलो करना पड़ेगा महीना 2 महीना, तो उसके बाद में आप धीरे धीरे आप देखना आपका वज़न जो है वो कम होने लग जाएगा। तो होपफुली आपको मेरे आज का वीडियो, मेरे बताए हुए टिप्स, मेरी बातें आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।